तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके पीएससी प्रीवियस ईयर में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं उन सारे प्रश्नों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हमने जो है 20 टॉप एमसीक्यूज लिए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा अधिशासी अधिकारी, समीक्षा अधिकारी या फिर स्नातक स्तरीय परीक्षा जो भी यूके ट्रिपल एससी करवाएगा, यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए इनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला ऑप्शन दिया है डॉस, दूसरा है यूनिक्स, तीसरा है विंडोज़ 10 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखिए इनमें से जो है ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा कि MS DOS क्या होता है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि ऑप्शन दे दे कि भाई इनमें से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो इनमें से ये जो यूनिक्स है ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, दूसरा इसमें विंडोज़ 10 मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कहीं पर अगर सिर्फ विंडो लिखा होता है, ठीक है, विंडोज़, ठीक है, तो विंडोज़ क्या हो जाएगा, सिंगल यूज़र। लेकिन विंडोज़ 10 क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे यूनिक्स हो गया, ठीक है, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, ठीक है, विंडोज़ NT हो गया, विंडोज़ 10 हो गया। ठीक है, ये सारे जो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ठीक है, कंपाइलर, दूसरा गूगल, तीसरा MS ऑफिस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट है, और इन सॉफ्टवेयर के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, इनके बारे में भी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे क्या कहते हैं? MS ऑफिस, वेब ब्राउज़र, जावा, विंडोज़। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे? वेब ब्राउज़र कहते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, निम्न में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? हैकिंग, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, हैकिंग। यानी कि दूसरे कंप्यूटर को अनधिकृत प्रवेश करने के लिए किसे जाना जाता है? हैकिंग को। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है, क्या करता है? IP एड्रेस हो गया, वेब एड्रेस हो गया, मैक एड्रेस या कंप्यूटर एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, IP एड्रेस। फिर नेक्स्ट है, डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलता है। ठीक है, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पैकेट, दूसरा इम्यूलेटर, तीसरा मॉडेम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, मॉडेम। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? ठीक है, यानी कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जावा, MS वर्ड, MS ऑफिस, C++। ठीक है, तो ये दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तीसरा भी नहीं है। ठीक है, तो पहला और चौथा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, जावा और C++ क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट निम्न में से किसके बराबर होता है? 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1 गीगाबाइट बराबर यानी कि 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट MB। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वोलेटाइल है? ठीक है, अब ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो कौन सी नॉन वोलेटाइल है? रोम है। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल से आपने और क्या ध्यान रखना है? ठीक है, कि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, और ये जो रैम है, रैम हमारी क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जो है बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कभी ये रैम से पूछ लेता है, कभी रोम से पूछ लेता है। ठीक है, कभी इस तरीके से आपको पूछ लेगा कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी भी हमारी कौन सी है? रैम हो गई। ठीक है, तो रैम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। क्या क्या ध्यान रखना है आपने? देखिए, एक तरफ आप रैम लिख दो, ठीक है, रैम लिख दो, दूसरी तरफ रोम लिख दो। तो रैम क्या है? सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है, प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी है। दूसरा ये क्या है? टेम्पररी मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है। तीसरा ये क्या है? वोलेटाइल है, वोलेटाइल है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखना है और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, रोम से आप क्या ध्यान रखोगे? ये वोलेटाइल है तो रोम क्या हो जाएगी? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, और दूसरा
ये टेम्पररी है तो ये क्या हो जाएगी, परमानेंट मेमोरी। आपसे ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी मेमोरी परमानेंट है, तो कौन सी है, रोम है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो है नॉन वोलेटाइल रोम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रयोग होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन किस में बनती है, पावर पॉइंट में। फिर नेक्स्ट हमारे पास, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है, तो CPU। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होती है, फोटोशॉप, C++। ठीक है, HTML, इनमें से कोई नहीं, तो ये तीसरा हो जाएगा HTML। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। ठीक है, तो सिंगल यूज़र में क्या था, MS DOS हो गया। ठीक है, विंडो हो गया। मल्टी यूज़र में क्या क्या थे, यूनिक्स थे, लाइनक्स था, विंडोज़ NT था, विंडोज़ 10 थे। ठीक है, तो इसमें से पहला MS DOS ये क्या है, सिंगल यूज़र है, तो ये मल्टी यूज़र नहीं होगा। ठीक है, यूनिक्स हमारा क्या है, मल्टी यूज़र है। ठीक है, फिर उसके बाद विंडोज़ जेनिक्स भी नहीं है। ठीक है, फिर विंडोज़ NT। ठीक है, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ये यूनिक्स और विंडोज़ NT। ठीक है, यूनिक्स और विंडोज़ NT, ये दोनों क्या हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल, फेसबुक। देखिए, फेसबुक सर्च इंजन नहीं है, MS ऑफिस भी सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल हो गया, चौथा विंग हो गया। ठीक है, गूगल और विंग, पहला और चौथा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस है। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस, प्लॉटर, कंट्रोल यूनिट, स्कैनर, ALU। ठीक है, तो एक तो ये पेरिफेरल डिवाइस, प्लॉटर हमारी पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कंट्रोल यूनिट नहीं है, स्कैनर है। ठीक है, ALU भी नहीं है। ठीक है, तो पहला और तीसरा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है। ठीक है, कैश मेमोरी का, रजिस्टर का, मैग्नेटिक डिस्क का, या मुख्य स्मृति का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। ठीक है, स्मृति, मेमोरी प्रबंधन, दूसरा इनपुट आउटपुट प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, वायरस से सुरक्षा। ठीक है, तो वायरस से सुरक्षा जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है आधारभूत कार्य, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे तेज संचरण माध्यम है, UTP तार, फाइबर ऑप्टिक तार, कोएक्सियल तार, या इथरनेट तार, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक तार। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है, ड्यूल कोर, i7, सेलरॉन, एंड्रॉयड, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, एंड्रॉयड। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस की PDF जो है आपको हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में हमसे जो है ज्वाइन हो सकते हो, और आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी।